नंबर 10 पे जग में थड़ीरम यानी कि दुनिया एक धोखा है और इसी धोखेबाजी पे ये फिल्म आधारित है। तमिलनाडु में एक लोकल गैंगस्टर रहता है सुरुली, जिसका रोल प्ले किया है धनुष ने, जिसके पास स्वैग भर भर के है। इसी समय लंदन में दो गैंगस्टर रहते, एक अंग्रेजी एक तमिल, और ये अंग्रेज गैंगस्टर सुरुली को अपने गैंग में शामिल कर लेता है ताकि वो दूसरे गैंगस्टर से लड़ने के लिए काम है। अब ये सुरुली वहां जाके क्या करता है और क्या नहीं, वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। ओवरऑल फिल्म में बहुत सारा गैंग वॉर, मारधाड़, इंटरनेशनल टच, धनुष का स्वैग वो तो एकदम कातिल। कहानी में तो ट्विस्ट और बहुत बढ़िया क्लाइमैक्स और एंड इसे स्पेशल बनाता है, लेकिन फिर भी इसका फर्स्ट हाफ बहुत ही स्लो है, जिसे आप 1.5 स्पीड पे देख सकते हैं, जिसकी भरपाई इसका सेकंड हाफ कर देगा। नंबर 9 पे मलयालम मूवी मिन्नल मुरली, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। ये एक सुपर हीरो मूवी है जिसमें एक बिजली गिरने के कारण दो लोगों के शरीर में बदलाव आ जाते हैं, जिसमें से एक हीरो बन जाता है और दूसरा विलन। मूवी की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हीरो और विलन दोनों कैरेक्टर्स को अच्छा खासा टाइम दिया गया और बहुत अच्छे से डेवलप किया गया, जिसके कारण हम ये समझ पाते कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। छोटे से गांव में बसी हुई ये कहानी सुपर हीरो के साथ साथ हमारे चेहरे पे एक स्माइल लाने में कामयाब होती है। परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है ये फिल्म, लेकिन एक अच्छी डिसेंट सुपर हीरो मूवी बनाने का बढ़िया प्रयास था, जिसके लिए दे डिजर्व अप्रिसिएशन। नंबर 8 पे है तेलुगु सुपर हिट मूवी अखंडा, स्टारिंग नंदमूरी बालाकृष्णन। तो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस मूवी में रहना इज मैंडेटरी। कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, जिसमें से एक अखंडा जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है और वो विशेष कार्य करने के लिए उसका जन्म हुआ है, और दूसरा मुरली कृष्णा जो नॉर्मल लाइफ जीता। त्रिपुरनाशक रक्षकुडु शिवुडु। अब निगेटिव साइड में बहुत ही क्रूर इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके ऊपर एक ढोंगी बाबा का हाथ है, और ये दोनों मिलकर बहुत ही भयंकर और इलीगल काम करते हैं। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इवेंचुअली मुरली कृष्णा और अखंडा मिलके इन दोनों को हरा देते हैं। ये कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे जिस प्रकार से दिखाया गया है वो बहुत 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 ही बढ़िया है। स्पेशली अखंडा का कैरेक्टर, जो सनातन धर्म के बारे में हमें ज्ञान देता है और इस फिल्म के माध्यम से हमें बहुत सी बातें सिखाता है। मूवी के क्लाइमैक्स में बस 8 से 10 सेकंड के लिए एक सीन है विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और उस सीन के वक्त जो म्यूजिक बजता है हम पूरा एनर्जेटिक फील करते हैं। नंबर 7 पे कन्नड़ा मूवी गरुड़ा गमना ऋषभ वाहना। ये मूवी एक विजुअल ट्रीट है हर सिनेमा लवर के लिए। फिल्म एक गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर है, जिसमें ना तो कोई ओवर द टॉप सीन्स है और ना ही कोई मासी डायलॉग्स, एकदम रॉ सीन्स जो लिटरली हमें गूज़बम्स दे देते। कहानी हरि और शिवा की है, जहाँ उनकी पर्सनैलिटीज और कई सारे सीन्स भगवान विष्णु और शंकर जी से इंस्पायर्ड लगते हैं। स्पेशली जब शिवा एक मर्डर करके नाचता है, फुल तांडव वाला फील, और उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है एकदम बवाल। मूवी में कुछ देर बाद पुलिस की एंट्री होती है, जिसके बाद एक अलग ही फील मूवी में आ जाता है। एकदम रॉ फिल्म विद परफेक्ट स्क्रीन प्ले, राइटिंग एंड डायरेक्शन। दिस मूवी इज मस्ट वॉच फॉर ऑल दोज हु ऑलवेज डिमांडेड समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सिनेमा। नंबर 6 पे मलयालम मूवी हृदयम। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, जर्नी है एक लड़के की अपने कॉलेज लाइफ से एक पिता बनने तक की। टीवीएफ की जैसी सीरीज होती है ना कोई एक्शन, ना कोई सस्पेंस फालतू का ओवर द टॉप ऐसा कुछ ड्रामा नहीं, बस नॉर्मल लोगों की नॉर्मल सी कहानी, उसी प्रकार की ये मूवी है। तो कहानी है अरुण की, जो कॉलेज में जाता है, जहाँ उसे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है और उसे लेके वो बहुत ऑब्सेस भी होता है, लेकिन फिर उसका ब्रेकअप हो जाता है। लाइफ में कई सारे घटनाएं होती है, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाता है और लास्ट में पिता बन जाता है। इन सभी के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है अपने पूरे जीवन को, तो वहाँ पे वो एक चीज़ बोलता है जो इस फिल्म का मैसेज भी है, जिसे बहुत ही सुंदर प्रकार से दिखाया गया और वो हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। फिल्म के विजुअल्स और उनका प्रेजेंटेशन लाजवाब है। मूवी लगभग 3 घंटे की है। बहुत ही सिंपल स्टोरी होने के बावजूद कहीं पे भी ये हमें बोर नहीं करती।
बहुत कम ऐसी मूवीज होती है जो सेकंड पार्ट में वही एंटरटेन और सेटिस्फेक्शन देती है जो उसके पहले पार्ट ने दिया था। लेकिन दृश्यम 2 सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लेवल को मैच नहीं करती बल्कि उसे एक्सीड करती है। मूवी देखने से पहले तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि पार्ट 1 वॉज अ कंप्लीट मूवी, तो पार्ट 2 की जरूरत ही क्या थी। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब भी हमें मूवी में ही मिल जाता है। तो कहानी पार्ट 1 पे जहाँ खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पहला 1 घंटा प्रेजेंट टाइम के वर्ल्ड बिल्डिंग में जाता है जो थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन वही जरूरी भी था कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, जो हमें उन कैरेक्टर्स के डेप्थ को समझाता है। फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है जो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाते जाती है कि कहीं अब हमारे लीड कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, और यही चीज एज अ ऑडियंस हमें मूवी में पूरी तरह खींच लेती है। एंड फाइनली लास्ट का कोर्ट रूम सीन जो पूरी तरह हमारे होश उड़ा देता है, जिसे देखने के बाद कई दिनों तक हमारे दिमाग से ये मूवी नहीं निकलती। लॉकडाउन के बाद पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म जिसका क्रेज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत ही ज्यादा था, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा का स्वैग, उसका बकचोदपना, फिल्म की स्टोरी, उसका प्रेजेंटेशन और मूवी के गाने जिसके छोटे से बड़े सभी लोग दीवाने हो गए थे। पुष्पा कहानी एक राइज ऑफ द अंडरडॉग की, जिसे इंडियन सिनेमा में अब तक बहुत बार ट्राई किया जा चुका है, लेकिन ये उन सभी से अलग है ओनली बिकॉज ऑफ अल्लू अर्जुन। मूवी धीरे धीरे जो अपनी कहानी सेटअप करती है, पूरा सिंडिकेट, उसमें पुष्पा का राइज, साथ ही में उसकी बैक स्टोरी, ये सभी हमें मूवी में इन्वॉल्व कराते हैं। और एंडिंग में जो होता है वो सेकंड पार्ट के लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है, लेकिन कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी कड़ी नहीं होती जिसके लिए हम क्यूरियस हो कि अभी इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3 पे रिसेंटली रिलीज हुई तमिल फिल्म डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, विक्रम। मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर कोई होगा तो वो है इसका बीजीएम। सुनते ही एकदम दिमाग में बैठ जाता है। कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस फिल्म की, जो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मूवी में कई सारे सरप्राइजिंग सीन्स हैं जो कहानी को एकदम से पलट देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगता है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट था कहानी को पूरी तरह समझने के लिए। सभी एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब, कैमरा वर्क जो बहुत ही डिफरेंट था और दिखने में भी एकदम ऑसम लगता है, स्पेशली इंटरवल के पहले का फाइट सीक्वेंस। और एक स्पेशल फाइट सीन है फिल्म में जो एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल था, जो हमें पूरी तरह शॉक कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैथी का इस फिल्म से रिलेशन और एंडिंग का सीन जो एक चीज़ कंफर्म कर देता है कि ये कोई 1-2 फिल्म की फ्रेंचाइज नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा यूनिवर्स होने वाला है। नंबर 2 पे है इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी केजीएफ चैप्टर 2। मूवी की स्टोरी जहाँ पे पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से चालू होती है, और इस बार रॉकी भाई और भी बड़े आदमी बन चुके। एक तरफ से अधीरा, एक तरफ से गवर्नमेंट, एक तरफ से इनायत खलील, ऐसे चारों तरफ से घिरे हुए रॉकी भाई क्या क्या करते और कैसे कैसे करते, इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया। लेकिन यह मूवी फुल मास ऑडियंस के लिए बनी है, तो दिमाग साइड में रखना और बस रॉकी भाई का एटीट्यूड और स्वैग के लिए ही देखना। फाइनली नंबर 1 पे 2022 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी और थर्ड इंडियन मूवी टू क्रॉस 1000 करोड़ मार्क, डायरेक्टेड बाय एस राजामौली, RRR। मूवी की स्टोरी दो फ्रीडम फाइटर्स कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन में के 2 साल जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसकी काल्पनिक कहानी है। मूवी में एक से बढ़कर एक एपिक सीन्स है जिन्हें देखकर हमें गूज़बम्स आ जाते हैं। इंटरवल के पहले एक एलिवेटिंग सीन, लास्ट की फाइटिंग सीन और बहुत से वाव मोमेंट्स के साथ दिस मूवी इज ओनली मेंट फॉर थिएटर एक्सपीरियंस। अगर अभी तक आपने नहीं देखा देन आई वुड रिकमेंड कि जितनी बड़ी स्क्रीन पे देख सको उतनी बड़ी स्क्रीन पे देखना विथ मैक्सिमम वॉल्यूम।
तो बस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।